यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्त पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडकोपनिषद का पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां मंत्र है। ये सारे मंत्र का निष्कर्ष ये है कि इन सब धर्म कर्म यज्ञादिक से अगर ये विधिवत कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग जाने वाला घोर मूर्ख है। प्रमूढ़ा शब्द कहा है वेद में, साधारण मूर्ख नहीं, घोर मूर्ख है। क्योंकि एक तो इतना कठिन नियम है, और उसको कर भी ले तो 4 दिन का मिलेगा वो स्वर्ग, कुछ दिन का मिलेगा, और जितने दिन को मिलेगा वहां भी दुख निवृत्ति नहीं होगी। ऐसी ही सब बीमारियां वहां भी हैं, और भगवत प्राप्ति की तो कल्पना भी नहीं। यहां तक कि वे स्वर्ग के देवता जो अग्नि आदि हैं, ये हम लोगों का शरीर चाहते हैं। सुरैरपि वांछितम त्रिदशाइरपि, देवता लोग ये मानव देह चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता, वहां भोग है, भोग। जैसे आपने बैंक में 1 करोड़ जमा कर दिया और आप 10 लाख का महीना निकाल के ऐशो आराम कर रहे हैं, वो रुपया खत्म हो गया। अब आप बैंक के पास गए तो कहता है कैसे आए, कैसे आए? अरे हम हर महीने ले जाते हैं ना 10 लाख। अरे वो खत्म हो गया, अब आप कृपया बाहर तशरीफ ले जाइए। फिर भी अगर हम खड़े रहे तो फिर वो गार्ड से कहे गए इनको बाहर निकालो। अर्थात वो भोग हमारे धर्म कर्म यज्ञादिक का जितने दिन का है उतना भोगा तो हीनतरम वा विशन्ति, वेद कहता है। फिर उसको और नीची योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। बताइए क्या हाल होता होगा? याद नहीं रहता, ये बड़ा अच्छा है। आप लोग करोड़ों बार स्वर्ग जा चुके हैं, करोड़ों बार, और सब स्वर्ग का सुख भोग चुके हैं। फिर नीचे 84 लाख में घूमे हम लोग। फिर कबहू करी करुणा नर देही, भगवान ने मानव देह दिया है कि बेटा अब की सब बात बना लेना अपनी, नहीं फिर घुमाएंगे हम 84 लाख में। और हम भूल गए। क्या करते हैं हम लोग तमाम देशों वाले अमेरिका आते हैं, डॉलर कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, बिल गेट्स का मुकाबला करेंगे, तो मिलेगा क्या? अरे आनंद। अरे वो इंद्र को आनंद नहीं मिला बेचारे को, और तुम यहां आनंद पाने की कामना कर रहे हो 10-20 करोड़ में। आनंद तो भगवान है, उनके पाने पर आनंद मिलेगा। रसगम हेवायम लब्धानंदी भवती। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग ये वेद मंत्र कह रहा है, भगवान को पाकर ही जीव
आनंदमय हो सकता है। आनंदी भवति, वेद कह रहा है। आनंदो भवति नहीं, आनंदी भवति, आनंदमय हो सकता है। फिर चलो, कठोपनिषद आया, उसने कहा शोभावामर्त्य यदंत कई तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेजा अपि जीवित मल्पमेव। पहले अध्याय के पहले बल्ली का 26वां मंत्र, ये वेद मंत्र कह रहा है। वेद में कथा है, उद्दालक मुनि थे, उनके लड़के थे नचिकेता। उन्होंने यमराज से कहा हमको आनंद देने का कोई मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा स्वर्ग में बड़ा आनंद है। तो नचिकेता ने बड़े जोर से कहा शोभावामर्त्य, उस स्वर्ग की बात आप करते हैं जहां 4 दिन बाद हमको निकाल दिया जाएगा, और जब तक हम रहेंगे तब तक भी काम क्रोध लोभ मोह। जब देख लिया यमराज ने कि ये बड़ा पक्का है, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, हम परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी, तुमको भगवान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति चाहिए, हाँ ठीक है। फिर कहता है कठोपनिषद, न ध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, नश्वर साधनों और कर्म धर्म यज्ञादिकों से वो नित्य भगवान आनंद स्वरूप वो नहीं मिलेगा, खाली स्वर्ग मिलेगा। तैत्तरीयोपनिषद के दूसरी बल्ली का 8वां अनुभाग कहता है, ध्यान दीजिए, स्वर्ग में 10 कक्षाएं होती हैं, 10। हमारे मृतलोक का जो सबसे बड़ा सुखी आदमी हो, आजकल तो नहीं है कोई, क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ा सुखी वो माना जाता है जो सारे विश्व का एक राजा हो, वर्ल्ड का, ये नहीं कि एक देश का। आज 200 देश है हमारे संसार में, मृत्युलोक में, इन सब का एक राजा हो, जुआवस्था हो, स्वस्थ हो, रूपवान, गुणवान, बलवान, विद्वान, सारे वान पीछे लगे हों उसके, और पब्लिक भी सदा अनुकूल हो, ऐसा कोई एक राजा हो तो हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी। लेकिन इस सुख से हजारों गुना बड़ा सुख स्वर्ग में होता है। अब शुरू हुआ स्वर्ग, ध्यान दीजिए, मनुष्य गंधर्व लोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख देव गंधर्व लोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख पितृलोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख आजानज देव का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख कर्म देव के लोक का सुख, उससे 1000 गुना बड़ा सुख देवलोक के सुख का, उससे 1000 गुना बड़ा सुख इंद्र का, उससे 1000 गुना बड़ा सुख बृहस्पति का, उससे 1000 गुना बड़ा सुख प्रजापति का, उससे 1000 गुना बड़ा सुख ब्रह्मलोक का। स्वर्ग खत्म। ये एक से एक बड़े सुख है। जैसे हमारे यहाँ ये लखपति, ये करोड़पति, ये अरबपति, ये खरबपति, ऐसे होता है, ऐसे स्वर्ग में। और अपने से ऊपर वाले को देख के, जैसे हमारे संसार में कोई साइकिल से जा रहा है और कोई कार से निकला जोर से, साला, ऐसे बोलता है बेचारा। हाँ, देख के काश के हमारे भी कार होती।
और कार भी हो गई हमारे पास, और मर्सिडीज होनी चाहिए, क्या कार है। एक से एक आगे बीमारी बढ़ती जाती है, ब्रह्मलोक तक। गरुड़ पुराण कहता है, चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वनाभे सकल सुरपतित्वम सुरपतिरूर्ध्वगतित्वम सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। वो स्वर्ग का जो राजा इंद्र है वो ब्रह्मा का पद चाहता है। वो भी दुखी है, अशांत है, मायाबद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त है। एक बार मिले भगवान इंद्र को। हाँ, इंद्र ने कहा आइए आइए महाराज, बड़ी कृपा की। ने कहा बेटा वर मांगो। ने कहा ऐसी लड़की दीजिए सुंदर, जैसी संसार में ना हो, स्वर्ग में भी कहीं भी। भगवान लक्ष्मी की ओर देखकर मुस्कुराए कि देखो गधा क्या मांग रहा। और लाखों लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से, भगवान ने चुन ले इसी में से। वो पहली लड़की देखा और वही चक्कर आ गया, उसने कहा इसी को दे दो। उर्वशी नाम सुना होगा आप लोगों ने। ले जा। उसको लेके बृहस्पति के पास गए, गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा नई लड़की आई आज, ये कौन है रे? भगवान मिले थे तो उन्होंने वरदान से कहा मांगो, तो फिर हमने कहा ऐसा वही है, वहीं से मिला। बेवकूफ, अपने गुरु को बदनाम किया। तेरे यहां करोड़ों लड़कियां हैं स्वर्ग में, इनसे पेट नहीं भरा, भगवान से ये लड़की मांगा। अरे भगवान का आनंद मांगता, उनकी कृपा मांगता। हाँ, गलती हो गई, अब तो वो चले गए। ये इंद्र का हाल है। फिर वेद कहता है, पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पाप मुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम प्रश्नोपनिषद। तीसरे प्रश्न का 7वां मंत्र। अगर आप पुण्य करेंगे, शुभ कर्म करेंगे यज्ञादिक, तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करेंगे तो नरक मिलेगा, कंबाइंड दोनों मिक्सचर करेंगे मृत्युलोक मिलेगा। भगवान भगवान नहीं, आनंद नहीं। अब नीचे आइए पुराणों में। भागवत पुराणों का जो शिरोमणि है वो क्या कहती है? भागवत कहती है, आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरका स्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि स्वर्ग में दुख है, अज्ञान है, अंधकार है, क्षुद्र आनंद है। क्षुद्र माने स्वल्प, जैसे हमारे संसार में मृत्युलोक में। और आनंद क्षुद्र नहीं होता। वेद कहता है जो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमात्म्यो विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, सदा के लिए हो और सदा बढ़ता रहे, वो आनंद है। संसार का आनंद तो आप जानते ही हैं, अभी मिला फिर खो गया। उसी माँ को चिपटाया, सुख मिला, और उसी माँ ने 1 घंटे बाद ही हमने कहा मम्मी हमको 200 रुपया दे दो, रुपया नहीं मिलेगा, अभी तो दिया था कल। ऐसी माँ मिली। बेटा पानी पिला दे,
दौड़ के गया बेटा, वाह क्या बेटा मिला है हमको, श्रवण कुमार। 10 मिनट बाद फिर हमने कहा, अरे ओ बेटा सुनो, जरा प्रेम रस सिद्धांत ला दो। बैठा रहा। हमने कहा सिद्धांत की पुस्तक ला दे, फिर भी बैठा रहा। राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। ऐसे ही सब संसार का व्यवहार और प्यार और रिश्तेदारी है। हमारी इच्छा पूरी कर दे 100%, इतना प्यार ले लो, 50% इतना प्यार ले लो, और कोई स्वार्थ नहीं है तो एक हाथ से ऐसे करता है नमस्ते। बस स्वार्थ की लिमिट के अनुसार। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा। वेद कह रहा है अपने डिटेल में, कोई भी किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं, सब अपने सुख के लिए। अपना सुख नहीं मिला तो प्यार नहीं, खार हो गया, गोली मार दिया बाप को, मां को, बीबी को, पति को। ये संसार में है। तो वेद कहता है स्वर्ग में सुख नहीं है। भागवत भी कहती है स्वर्ग में सुख नहीं है। कर्मणाम परिणामित्वादाभिरिंचाद मंगलम। फिर कहती है भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक, ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है, स्वर्ग में भी। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। कुछ दिन के लिए क्षण भंगुर सुख मिलेगा स्वर्ग में। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 20वां श्लोक। यह श्लोक कह रहा है कि कर्म धर्म के द्वारा जितने भी स्वर्ग के लोक मिलेंगे सब नश्वर हैं, 4 दिन के हैं और दुख युक्त हैं। सत्वे प्रलीना स्वर्यांति नरलोकम रजोलया तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणा। 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 22वां श्लोक। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी
प्यारी प्यारी प्यारी